basis of material and on the basis of length and diameter, the cost of different type of pipes also vary. तो पाइप सिस्टम जो है उसमें अलग अलग मटेरियल यूज होता है जिसकी पाइप बनी होती है, अलग अलग डायमीटर का और अलग अलग लेंथ का मटेरियल यूज होता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप्स हैं जो अभी डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन के ऊपर। नजर आ रही है सभी के पास? यस सर। यस सर। स्टील पाइप, सीमेंट कंक्रीट पाइप, आरसीसी पाइप, कास्ट आयरन, wrought iron, asbestos, cement, copper and lead pipe, PVC, vitrified, CPVC, cement lined CI pipes, अलग अलग टाइप्स की आपके पास ये पाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। पाइप और फिर इसको माइल्ड स्टील पाइप भी बोलते हैं। नीचे इसमें फोटोग्राफ दिखाई हुई है आपके पास कि लोहे की पाइपें होती हैं। आपने देखा भी होगा अगर सीवरेज वगैरह डलती है कहीं पे तो वहां पे आपने ब्लैक कलर की लंबी लंबी लोहे की पाइप्स देखी होंगी, देखी है? यस सर। यस सर। लंबी लंबी ब्लैक कलर की पाइप्स होती हैं सिलेंड्रिकल शेप में। तो यहाँ पे जो सेकंड वाली पिक्चर है, यहाँ पे ये जो एक वर्कर है ये इसको ज्वाइन कर रहा है दो पाइप्स को आपस में, वेल्डिंग की हेल्प से वेल्ड कर रहा है इनको। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग लेंथ के लिए कोई पाइप चाहिए तो वहाँ पे आप दो पाइप्स को वेल्ड करके उसको एक लंबी लेंथ तक उसको लेके जा सकते हो। तो बेसिकली जो इसकी बेसिक लेंथ होती है माइल्ड स्टील पाइप की वो 6 मीटर तक रहती है। ठीक है, 6 मीटर तक इसकी लेंथ रहती है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हमें चाहिए तो फिर कॉमन सी बात है कि हमें दो पाइप्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन ऑर्डिनरी पाइप्स। तो लोहे की जो पाइप है वो स्ट्रॉन्गर है, मजबूत है कंपैरेटिव टू जो बाकी पाइप्स हमारे पास आती हैं। तो इसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर हम जमीन के नीचे इस पाइप को इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, कोई व्हीकल है जो उसके ऊपर से ट्रेवल कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से ये रेजिस्ट ड्यूरेबल। करता है, ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से ये रेजिस्ट करता है जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, लोड आ रहा है, जो व्हीकल का लोड है या किसी और तरह का जो लोड ऊपर से आ रहा है उस पर रेजिस्ट करता है। तो और ये कोटेड होते हैं अंदर से भी और बाहर से भी। लास्ट लाइन देखो, दीज पाइप्स आर कोटेड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, दोनों तरफ से ये कोटेड होते हैं। तो इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम बहुत कम आती है, मतलब कि इसमें जंग की दिक्कत बहुत कम आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं आपके पास कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द स्टील पाइप और माइल्ड स्टील पाइप एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एमएस पाइप्स। तो आप फीचर्स बता सकते हो कि ये स्ट्रांग होती हैं, ड्यूरेबल हैं और रेजिस्टेंट हैं रस्टिंग के लिए। बेसिकली 6 मीटर तक लेंथ होती है, उससे ज़्यादा अगर क्लियर? यस सर। पता है कि पाइप के बारे में आपसे पूछ लेगा, के बारे में पूछ लेगा, माइल्ड पाइप। और अगर लेंथी क्वेश्चन आता है तो उसमें बोल देगा कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बताओ, कि इसके advantages और इसके डिसएडवांटेज। तो बुक में तो काफ़ी लेंथी तरीके से दिया हुआ है, इसमें मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में एक पीपीटी तैयार करके मैं दिखा रहा हूँ, ग्रुप में भी डाल दूंगा जब कंप्लीट हो जाएगा ये। तो इसमें देखो इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्टील पाइप, पहला एडवांटेज क्या है, लार्ज लेंथ। लार्ज लेंथ मतलब 6 मीटर तक की लेंथ होती है इसकी, और उससे लंबे में भी यूज हो सकती है अगर हम इसको वेल्ड करेंगे तो। सेकंड एडवांटेज इसका क्या है, रेजिस्टेंट है, हाई इंटरनल प्रेशर, प्रेशर को रेजिस्ट करती है, क्योंकि ये हमने पढ़ी थी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पाइप्स होती हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई ऊपर प्रेशर लगेगा, लोड लगेगा किसी व्हीकल का, तो उसको ये रेजिस्ट करती है। तीसरा है चीप, इनका जो रेट है वो ज़्यादा महंगा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते साइट के ऊपर, बहुत ही नॉर्मल रेंज में इसका जो रेट होता है वो होता है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेबिलिटी? लाइफ। हाँ, टिकाऊ। टिकाऊ मतलब लाइफ, कि लाइफ ऑफ द पाइप। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट रेजिस्ट द वियर एंड टियर।
वियर एंड टीयर को वो रेजिस्ट करती है। मतलब कि बारिश में, तूफान में, आंधी में, या फिर ऊपर से कोई व्हीकल्स जा रहे हैं तो उसकी वजह से उसमें वियर एंड टीयर बहुत कम हो, उसे ड्यूरेबल कहते हैं। तो अगर ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से ये 40 साल 50 साल तक कहीं नहीं जाती, इसकी लाइफ बहुत अच्छी मानी जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होती हैं ये पाइप्स, रिजिड नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत लोड आएगा और ये अगर थोड़ी सी बेंड होंगी तो ये टूटेंगी नहीं, इसमें हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लाइट वेट, इसका जो वेट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम इसको ट्रांसपोर्ट ना कर सकें। नॉर्मल वेट होता है इसका, इसकी वजह से इसकी हम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह में कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हाई है काफ़ी। मेंटेनेंस के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है पैसे की। कहीं पे अगर क्रैक आ जाए या लीकेज आ जाए तो वहाँ पे हमें काफ़ी कॉस्टली जो है ये पड़ती है। रस्टिंग, हमने इसमें कोटिंग तो करी है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, लेकिन बाकी मटेरियल के कंपैरिजन है तो स्टील लोहा ही है। तो कभी ना कभी इसमें अगर जैसे वाटर है उसमें आपका एसिडिक है या सॉल्टी वाटर है तो उस वजह से रस्टिंग की दिक्कत भी रहती है, जंग लगने की दिक्कत रहती है। और तीसरा डिसएडवांटेज इसका क्या है कि ये वैक्यूम या फिर नेगेटिव जो प्रेशर है उसको विथस्टैंड नहीं कर सकती। मतलब कि अगर अंदर बिल्कुल खाली है पाइप, उसमें बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसमें हवा भी नहीं है, तो अगर ऊपर से लोड लगेगा तो इसमें क्रैक आने के चांसेस रहते हैं। तो ये 3 इसके डिसएडवांटेजेस हैं, बाकी इसके एडवांटेजेस काफ़ी हैं, तो इसलिए इसको साइट पे यूज़ किया जाता है। सेकंड टाइप आपके पास आता है कंक्रीट पाइप्स। कंक्रीट पाइप्स, कंक्रीट आपने पढ़ी है, व्हाट इज कंक्रीट? मसाले से बनी होती है जो। हाँ, मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड को, सीमेंट का सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, एग्रीगेट्स। इनको मिक्स Fine. करके हम कंक्रीट तैयार करते हैं। तो एग्रीगेट से हम कंक्रीट पाइप्स को तैयार करते हैं, इन सभी मटेरियल्स को मिक्स करके। तो इन पाइप्स का फ़ायदा ये होता है कि इनको हम साइट पे भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, कास्ट इन सिटू, कास्ट इन साइट। दिस पाइप्स में भी प्री कास्ट और कास्ट इन साइट। प्री कास्ट का मतलब है कि पहले से ही तैयार की हुई है, और कास्ट इन साइट का मतलब है कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि हम इसको किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर इसको हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डायमीटर और लेंथ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको हम वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको लोकेशन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसीलिए इसको भी काफ़ी यूज़ में लिया जाता है। ये पिक्चर दिखा रखी है साइड में, ये देखो आप साइड में जो दिखा पिक्चर इसकी दिख रही है सभी को? यस सर। Yes, sir. हाँ दिख रही है ना? तो ये भी आपने देखी होंगी, नॉर्मली साइट्स पे इसको हम यूज़ करते हैं। और इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए बैलेंस स्पिगेट जॉइंट यूज़ होता है। बैलेंस स्पिगेट का मतलब क्या है कि पाइप का ये जो अगले वाला हिस्सा है गोल, यहाँ पे आप देखो क्रॉस सेक्शन, ये बेल की शेप में है, और ये जो बैक साइड में है ये बैलेंस स्पिगेट दिखा रखा है। देखो एक साइड बेल है राइट साइड वाली, और लेफ्ट साइड वाली स्पिगेट की फॉर्म में, इसको हम स्पिगेट बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से हम इसको ज्वाइन करते हैं, आपस में इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका बेसिकली जो डायमीटर होता है दैट इज 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर डाया तक ये यूज़ होती है। तो इसीलिए इसको हम नॉर्मली कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट कंक्रीट पाइप्स अगर आप नॉर्मली इसके बारे में देखो तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम मानी जाती है स्टील पाइप्स के कंपैरेटिवली। ऐसे ही इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अबाउट द कंक्रीट पाइप्स, फीचर्स ऑफ द कंक्रीट पाइप्स एंड राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो कंक्रीट पाइप्स के एडवांटेजेस क्या हैं यहाँ पे? इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि कंक्रीट की बनी हुई है, आयरन का यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रस्टिंग जो है वो कम से कम होगी, जंग नहीं लगेगी। ठीक है, इसमें जंग जो है वो नहीं लगेगी, रस्टिंग कम से कम होगी। तो रस्टिंग अगर नहीं होगी तो इसकी फिर लाइफ काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि वियर एंड टीयर बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए, और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये भी लो है,
स्टील पाइप की जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो हमने स्टडी किया था कि वो ज़्यादा थी। इससे पहले जो स्टील पाइप थी उसकी मेंटेनेंस मतलब कि उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कंक्रीट पाइप्स के एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस। उसमें क्या था, रस्टिंग हो रही थी, इसमें रस्टिंग नहीं हो रही। उसमें क्या था हाई कि मेंटेनेंस कॉस्ट। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट थी, यहाँ पे लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। और इसकी जो लाइफ है वो 75 ईयर्स के नियर अबाउट है, उसकी लाइफ जो थी वो 50 ईयर्स के नियर अबाउट थी। 50। तो ये तीनों इसके जो हैं वो एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि इसका जो वेट है वो हैवी है। अब उसके जो एडवांटेजेस थे वो इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, उसका लाइट वेट था, इसका जो वेट है वो हैवी है। अब हैवी वेट है तो इस वजह से इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें दिक्कत आती है, डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और रिपेयर जो है, डिफिकल्टी टू रिपेयर, रिपेयर में भी थोड़ी डिफिकल्टी आती है। ठीक है। और तीसरा है उसका एडवांटेज था कि वो हाई प्रेशर गेन अप कर रही थी। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि ये हाई प्रेशर गेन अप नहीं कर रही है। क्लियर? यस सर। जी सर। तो उसके जो एडवांटेजेस थे वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और उसके जो डिसएडवांटेजेस थे वो इसके एडवांटेजेस हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे आरसीसी पाइप के बारे में। ठीक है। अभी हमने दो टाइप की पाइप पढ़ी, कौन सी थी ये? एक तो स्टील थी, माइल्ड स्टील। कंक्रीट। कंक्रीट। कंक्रीट वाली। कंक्रीट। अपने नोटबुक में आपने इसके दोनों के फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस राइट डाउन कर लेने हैं। ठीक है। ठीक है सर। अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा मैं। टाइप ऑफ पाइप्स लिख लेना, डेफिनेशन लिख लेना पाइप की, उसके टाइप्स लिख लेना, उसके बाद माइल्ड स्टील के बारे में लिख लेना, इसके एडवांटेजेस और कंक्रीट के एडवांटेजेस। ठीक है। अभी मैं पीडीएफ में वहाँ पे देख लेना इसको। चलो ठीक है फिर। ओके। ओके सर।